स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 8 आचार्य चाणक्य पढ़ेंगे। आचार्य चाणक्य, देखिए बच्चों, हमारे देश में कई ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति हुए हैं जिनका इतिहास हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, आचार्य चाणक्य। इसके बारे में आपने नाम सुना ही होगा इनका। देखते हैं इनके जन्म के बाद से ही इनका जो परिचय वो हम पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र, पटना में रहने वाले पाटलिपुत्र, जो अब वर्तमान में क्या बोला जाता है उसको, पटना में रहने वाले आचार्य चाणक्य की चिरवांछित इच्छा थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अर्थात उन्हें एक बेटा हो, और ईश्वर ने उनकी सुन ली और काफी समय के बाद उनको एक बेटा हुआ। लेकिन वो जो पुत्र था उनका, वो और बच्चों से भिन्न था, अलग था। वो बच्चा, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनका जन्म होते ही वो बच्चा रोता है, लेकिन वो बच्चा रोया नहीं और उसके मुख में संपूर्ण दांत विद्यमान थे। ठीक है, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि देखिए स्वामी, जो अपना पुत्र है ये और बच्चों की भांति इसने जन्म लेते ही ये रोया नहीं है और इसके मुख में संपूर्ण दांत है। तो उस पर आचार्य चाणक्य जो इनके चाणक्य के पिता थे, आचार्य चाणक्य बोले कि हाँ देवी, ये मैंने देखा है। और एक ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि संपूर्ण दांत होने के कारण ये बालक बड़ा ही प्रतिभाशाली होगा, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला होगा और एक बड़े साम्राज्य का स्वामी बनेगा। यह सुनकर आचार्य चाणक्य जो थे वो चिंतित हो गए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो राज्य करते हैं, साम्राज्य जो चलाते हैं, वो तो क्षत्रियों का काम होता है। क्षत्रिय लोग साम्राज्य चलाते, ब्राह्मण लोगों का ये कार्य नहीं होता है। तो आचार्य चाणक्य उनसे कहते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, कि अगर मैं इसके दांत ही तुड़वा दूं तो ये कहां से साम्राज्य चलाएगा। उस पर तभी यह दूसरे व्यक्ति द्वारा राज्य की स्थापना कराकर उसके माध्यम से राज्य करेगा। उस पर ज्योतिषी बोले कि तब भी ये दूसरे राजा के माध्यम से साम्राज्य को चलाएगा। आचार्य चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा, विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त। समय के साथ विष्णुगुप्त बड़ा होने लगा, वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का स्वामी था, बहुत ही बुद्धिमान बालक था। और वो एक दिन वह मंत्रोच्चारण कर रहा था। ये देखकर उनकी माता ने कहा अपने पति से कि देखिए स्वामी, कितने शीघ्रता से मंत्र कंठस्थ याद कर लेता है और कितने अच्छे तरीके से मंत्रोच्चारण कर रहा है। मैं इसे शिक्षा दीक्षा के लिए तक्षशिला, तो उनके पिता जो आचार्य चाणक्य थे, उन्होंने कहा कि मैं इसको शिक्षा प्राप्ति के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजना चाहता हूँ, वहीं रह करके ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में सभी विषयों के विद्वान आचार्य रहते थे। देश विदेश में उनकी बड़ी ख्याति थी, बड़ी प्रसिद्धि थी। विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्य चाणक्य परिचित थे, जानने वाले थे, मिलने वाले थे। पिता की आज्ञा पाकर विष्णुगुप्त क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय में पहुंच गया और प्रधानाचार्य से मिला। अब प्रधानाचार्य से मिल रहे हैं ये विष्णुगुप्त। अब ये बोल रहे हैं इनसे कि तुम्हारा इस विश्वविद्यालय में स्वागत है, क्या तुम्हारे पिता ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। इस पर विष्णुगुप्त बोलते हैं, जी आचार्य, उन्होंने एक पत्र आपके नाम लिखा है। ठीक है विष्णुगुप्त, लेकिन विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तुम्हें प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हें यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहना पड़ेगा। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ, ऐसा किसने कहा, विष्णुगुप्त ने। दो आचार्यों ने विष्णुगुप्त की परीक्षा ली। वे उसकी कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए और उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। विष्णुगुप्त विद्वान आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने लगा। उनका सानिध्य पाकर उसकी प्रतिभा और निखर गई। वह कुछ ही वर्षों में राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि में पारंगत हो गया। उसके तर्क सुनकर सभी दंग रह जाते। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो वो प्रधानाचार्य से घर लौटने की अनुमति लेने उनके पास गया। अब देखिए, जब वो अनुमति लेने गया घर जाने की, तो जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे वो क्या बोलते हैं उनसे, विष्णुगुप्त, मैं और तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम यहीं रहकर राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य का पदभार संभालो। अर्थात तुम ना, जैसे वहीं पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वहीं रहकर वो आचार्य बने, औरों को शिक्षा प्रदान
करे। आचार्य चाणक्य पुत्र होने के कारण तुम आज से चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हो। वहीं तक्षशिला में इनका नामकरण दूसरा क्या हुआ, आचार्य चाणक्य का पुत्र होने के कारण इनका नाम डाला गया आचार्य चाणक्य। अब वहां से आचार्य चाणक्य वहीं रहकर उन्होंने शिक्षण कार्य करने लगे। उनकी विद्वता की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे, उनसे शास्त्रों का अर्थ ग्रहण करने आने लगे, शिक्षा प्राप्त करने आने लगे। उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। अब एक दिन क्या हुआ, उनको माता पिता से मिलने की इच्छा हुई कि मुझे माता पिता से मिलने जाना चाहिए, मुझे काफी समय हो गया है। वे पाटलिपुत्र लौटे, लेकिन उनकी कुटिया में माता पिता को नहीं पाकर वो चिंतित हो गए। जहां पर अपने माता पिता को छोड़कर गए थे, जहां उनका निवास स्थान था, वहां पर उनके माता पिता उनको नहीं मिले वापस लौटने पर। तो उन्होंने एक सज्जन से पूछा, एक व्यक्ति से पूछा कि भ्राता, भ्राता अर्थात भाई, कि हे भाई, इस कुटिया के स्वामी कहाँ गए, क्या आपको पता है कहाँ गए यहाँ जो रहते थे? तो वो जवाब देता है, यदि तुम आचार्य चाणक्य की बात कर रहे हो तो वे तो कब के यहाँ से चले गए। वो उस शहर को, उस घर को छोड़ के, उस गांव को छोड़ करके चले गए थे। तो चाणक्य पूछते हैं, पर क्यों और कहाँ, क्यों गए? उस पर वो जवाब देता है वो व्यक्ति, सुना है कि यहाँ के अयोग्य एवं विलासी राजा धनानंद से विद्रोह के अपराध में वे देश से निकाल दिए गए थे। जहाँ वो रहते थे वहाँ का जो राजा था वो विलासी था और अयोग्य था, बहुत ही अत्याचार करता था, कि वो राजपाट संभालने के लायक नहीं था। उनसे उन्होंने जब विद्रोह किया तो उनको निकाल दिया गया उस घर से। तब क्या बोलते हैं चाणक्य, मैं अपने पिता और इस भूमि को इस आतताई राजा से अवश्य मुक्त कराऊंगा। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक इस राजा से इस भूमि को मैं मुक्त नहीं करा देता और अपने पिताजी को वापस नहीं ले आता, मैं वापस नहीं आऊंगा। धनानंद को जड़ से उखाड़कर किसी योग्य राजा को राज्य सौंपने का संकल्प लेकर आचार्य चाणक्य चल पड़े। उन्होंने क्या संकल्प लिया था कि मैं किसी योग्य राजा को इस राज्य का राजा बनाऊंगा। चंद्रगुप्त के रूप में उनकी यह खोज पूरी हुई। जब वो ढूंढने निकले ऐसे योग्य राजा को, तो उनको चंद्रगुप्त नामक राजा प्राप्त हुआ और उनकी खोज पूरी हो गई। चंद्रगुप्त की सहायता से राजा धनानंद का अंत कर उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया और चंद्रगुप्त को मगध का शासन सौंप दिया। इस तरह से उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण किया। थैंक यू।